मुजफ्फरपुर रेप केस पर पीके ने मांगा मंगल पांडे का इस्तीफा। बोले उनको ये बताना पड़ेगा कि बच्ची को चिकित्सालय सुविधा समय पर क्यों नहीं मिली। अगर नहीं बता सकते तो पद छोड़ दें। पीके ने अशोक चौधरी और शांभवी चौधरी पर बोला हमला। बोले अशोक चौधरी को बताना चाहिए कि दलित बच्चों की पढ़ाई के लिए उन्होंने क्या किया। ये लोग दलित के होने के नाम पर राजनीति में अपनी परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। पीके ने राहुल गांधी को दी खुली चेतावनी। बोले लालू यादव ने बाबा साहब अम्बेडकर के चित्र के आगे पैर रखे थे। अगर राहुल गांधी में हिम्मत है तो इसका विरोध करके दिखाएं। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने अपनी बिहार बदलाव यात्रा के तहत लगातार अलग अलग जिलों और प्रखंडों में लोगों से संवाद कर रहे हैं और स्थानीय पत्रकारों से भी बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने मुजफ्फरपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। बिहार से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। क्या सीतामढ़ी में आप गए थे रेप पीड़िता से मिलने के लिए, क्या पुरानी भी जाएंगे? सीतामढ़ी में कल रात में गया था। नागपुर में जो घटना हुई है, विभत्स घटना हुई है, एक 11 साल की बच्ची के साथ 4 या 5 लोगों ने गलत काम किया। उसको बुरी तरीके से, विभत्स तरीके से उसकी हत्या कर दी गई है। उनसे मिलने गए थे। जहाँ तक बात कुर्नी की है, जिस दिन घटना हुई है उसी दिन पीएमसीएच में सबसे पहले जन सुराज के लोग ही पहुंचे थे। उस बच्ची के घर उसी दिन यहाँ राज्य के जिले के सारे साथी गए, राज्य के लोग गए, जन सुराज के अध्यक्ष गए, हम लोग राज्यपाल से मिले और आगे हम लोग कल परसों में ये निर्णय भी कर रहे हैं, आपस में बैठ रहे हैं कि ये जो रोजाना की घटना हो रही है, कुर्नी की घटना जो है, वो सिर्फ रेप का मामला नहीं है, वो स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का मामला है। तो हम लोग ये तय करने जा रहे हैं कि इसके लिए जो मंगल पांडे जो यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं, सबसे पहले मंगल पांडे के खिलाफ आवाज प्रशांत किशोर ने उठाई है। हमने ये कहा है कि ये वही आदमी है, जब स्वास्थ्य मंत्री थे तब कोविड हुआ था और हमने देखा था कि कोविड के दौरान बिहार के लोगों की, यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था की कमियों की वजह से क्या दुर्गति हुई थी। फिर यही आदमी बना हुआ है मुख्यमंत्री। जो कुर्नी की जो बच्ची थी वो 4 दिन तक यहाँ पर एनएमसीएच में रही। फिर जब उसको पटना रेफर किया गया है तो वहाँ पर लोग बता रहे हैं कि एम्बुलेंस में वो 4 से 6 घंटे तक वेट करती रही, वहाँ पर उसको एडमिशन नहीं मिला। तो मुझे लगता है कि जो दोषी हैं रेप के, उनको तो वो लोग गिरफ्तार हुए हैं, कानून के हिसाब से उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी कार्रवाई उन लोगों पर भी होनी चाहिए जिनकी वजह से उस बच्ची को चिकित्सीय सुविधाएं नहीं मिली, उसको जो सुविधा मिलनी चाहिए तो वो नहीं मिली, जिसकी वजह से उसकी जान गई। तो निश्चित तौर पर जन सुराज ने दल के तौर पर भी और हम लोग व्यक्तिगत तौर पर भी मंगल पांडे को बर्खास्त किए जाने के या उसके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अगर ये नहीं हुआ तो जन सुराज इसको आगे बढ़ाएगा, आंदोलन के तौर पर बढ़ाएगा। और आपको मालूम है, अगर हम इस विषय को हाथ में लेंगे तो हम सिर्फ कैमरा के लिए काम नहीं करते हैं, हम लोग उस परिवार से बात कर रहे हैं। अगर वो लोग लड़ाई लड़ना चाहते हैं, अगर वो लोग ये मानते हैं कि बिहार के स्वास्थ्य विभाग के पीएमसीएच के लोगों की गलती की वजह से उस बच्ची की मृत्यु हुई है, तो हम लोग जन सुराज परिवार पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़ा होगा और मंगल पांडे को काम करना मुश्किल कर देंगे, उनका घेराव करेंगे, उनसे सवाल जवाब करेंगे। उनको ये बताना पड़ेगा कि क्यों ये गलती हुई और अगर गलती हुई तो इसकी जिम्मेवारी तय की जानी चाहिए, वो अभी तक क्यों नहीं हुई है। प्रसाद किशोर जी, शांभवी चौधरी ने आपसे सीधा आपको मैदान में आने की बात कही है समस्तीपुर से, और उन्होंने सीधा आपको चैलेंज। सबके बातों का जवाब देना जरूरी नहीं है। रह गई बात समस्तीपुर की, तो भाई जन सुराज और प्रशांत किशोर समस्तीपुर से अकेले नहीं 243 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। जिसको जितना दम है, जिनका नाम ले रहे हैं उनको, उनके पिताजी को, उनके पिताजी के नेता को, जिसको जितना दम है। हम तो हरनौत में गए और वहां पर उनके गांव में घुस के बताया कि यहाँ पर भी तुमने अपने लोगों के साथ कुछ नहीं किया है, अपने लोगों को कुछ उनके लिए विकास के लिए काम नहीं किया है। तो प्रशांत किशोर और जन सुराज के लोग किसी से डरने वाले नहीं हैं। जिसको दम हो
वो आए और क्षेत्र में आजमा ले। ना हम राघोपुर जाने से डरते हैं, ना हरनौत कल्याण बिघा जाने से डरते हैं, ना सिवान में जाकर लोगों को बताने में ये घबराते हैं कि मंगल पांडे किस तरह के स्वास्थ्य मंत्री हैं और लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। अच्छा, दलित है इसका भी उन्होंने आरोप लगाया कि दलित हूँ इसलिए मुझे प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है। भाई देखिए, ऐसा है, ये विक्टिमहुड दूसरे पर जाकर खेलिएगा। कौन दलित है, कौन कुशवाहा है, कौन यादव है, ये विषय नहीं है। और हमारा उस जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। उनके पिताजी के बारे में हमने बताया कि ये टुटपुंजिया नेता है, कांग्रेस के अध्यक्ष थे बिहार में, और उस पार्टी के पीठ में छुरा घोंप के मंत्री बनने के लिए तब कांग्रेस छोड़कर ये आदमी आकर जदयू में शामिल हुए। जब जदयू में शामिल हुए तब मैं जदयू में मैं ही था, और हम लोग यहाँ आकर दरबार लगाने वाले ये लोग हैं कि प्रशांत जी किसी तरह हमारी मदद कीजिए। आप याद कर लीजिए जाके रिकॉर्ड, जब कांग्रेस छोड़कर आए थे तब कई महीना मंत्री नहीं बने थे, तो रोज आकर ये लोग दरबार लगाते थे। ऐसे लोगों पर बोलने की हमको जरूरत नहीं है। ये वो लोग हैं जो दलित होने के नाम पर का दावा करते हैं। कितने वो दलित हैं ये आपको मालूम है, आप जाकर ये चेक कर लीजिए कि कितने दलित हैं। ये पूरी जन स्वराज की लड़ाई किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, उस मानसिकता के खिलाफ है जिसमें 1200 परिवार के लोग ये समझते हैं कि हम रहेंगे, हमारे बाबूजी थे, हम रहेंगे और हमारे बाद हमारा बाल बच्चा रहेगा। आप जिस परिवार की बात कर रहे हैं, भाई साहब अपने मंत्री हैं, बेटी सांसद है दूसरे दल से, अभी दामाद को धार्मिक न्यास बोर्ड में बना दिया गया, तो पूरा बिहार यही परिवार लोग अगर कब्जा करके बैठेंगे तो दूसरे लोग कहां जाएंगे? दूसरे लोग कहां जाएंगे भाई? और अगर इतने ही आप काबिल हैं, बताया कि हम जितना प्रशांत किशोर का उम्र है इतना दिन से हमारा परिवार राजनीति करता है, बिल्कुल ठीक बात है। जितनी मेरी उम्र है उससे ज्यादा समय से ये लोग राजनीति कर रहे हैं और इसीलिए बिहार के कुव्यवस्था के लिए सबसे बड़े जिम्मेवार है। इनको बताना चाहिए कि तुम 25-30 साल से 3 पीढ़ी राजनीति में हो, तो बताओ, अगर दलित भी होने का भी दावा कर रहे हो तो बताओ कि कितने दलित बच्चों का तुमने जीवन सुधारा, कितने दलित बच्चों के लिए कुछ किया। अगर तुम 40 साल से यहाँ पर दलित की होने का दावा कर रहे हो तो बताओ कि जातीय जनगणना में, और ये आदमी एजुकेशन मिनिस्टर थे, सब लोग नोट करो भाई, यही आदमी बिहार के शिक्षा मंत्री थे 2 बरस तक। आज जातीय जनगणना जो इसी सरकार ने कराया है उसमें आंकड़ा बता रहा है कि 3% से कम, याद रखिए, आप लोग भी पढ़ते उड़ते तो है नहीं, कोई रिपोर्ट आता है तो 3% से कम दलित समाज के बच्चे ही 12वीं पास कर रहे हैं। तो अगर ये दलित हैं और दलितों के बड़े हिमायती हैं तो 40 बरस में इन्होंने दलितों के लिए क्या किया? जब ये शिक्षा मंत्री थे तो दलितों के पढ़ाई की स्थिति को सुधारने के लिए क्या किया? अरे भाई, दलित होने के नाम पर रिजर्व सीट से लड़ते हो और अपने पिताजी के नाम पर आप आए और आपके नाम पर आपके दूसरे पीढ़ी के बच्ची और दामाद आ रहे हैं, उसके बाद उनके बच्चे आएंगे। अब बिहार के जो 2 करोड़ दलित हैं वो कहाँ जाएंगे? तो प्रशांत किशोर डरने वाले नहीं है। हमको कहा कि मानहानि का मुकदमा कर देंगे, मुकदमा किए हैं, मुकदमा किए हैं ना, तब कोर्ट का फैसला आने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप कह रहे हैं अशोक चौधरी, हम कैमरे पर कह रहे हैं, अशोक चौधरी का क्या औकात है? कैमरे पर कह रहे हैं नीतीश कुमार का मानसिक हालत ठीक नहीं है, नीतीश कुमार मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है। इससे बड़ा तो कोई मानहानि नहीं होगा। अगर दम है तो नीतीश कुमार और पूरी सरकार मिलके प्रशांत किशोर पर मानहानि का केस करे कि प्रशांत किशोर गलत बोल रहे हैं, नीतीश कुमार मानसिक तौर पर स्वस्थ हैं। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है। दम है तो मानहानि का केस करके दिखा दें, पता चल जाएगा। अभी सामने कोई ताकत नहीं है। कांग्रेस अगर अकेली चुनाव लड़ती है, अरे भाई, कांग्रेस बिहार में कोई दल ही नहीं है, पिछलग्गू दल है। कांग्रेस का बिहार में क्या वजूद है? 30 वर्ष से जो पार्टी लालू जी का झोला ढो रही है, लालू जी की तबीयत खराब हुई तो अब तेजस्वी का झोला ढो रहे हैं, उस दल की आप बात करते हैं। कांग्रेस की
बिहार में क्या हैसियत है? अगर कांग्रेस की हैसियत है, राहुल गांधी को गुदा है, राजनीतिक गुदा है, कहते हैं ना कि डरो मत, राहुल गांधी कहते हैं डरो मत, तो हम भी कह रहे हैं भैया डरो मत। है हिम्मत तो बिहार में अकेले चुनाव लड़के दिखा दो, है हिम्मत तो लालू जी कल अंबेडकर बाबा साहब के फोटो के सामने पैर रखे थे, उस पर बयान देके दिखा दो। कहते हो ना डरो मत, तो दिखाओ बयान देके कि तुम्हारे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने रेवंत रेड्डी ने कहा, याद रखिए कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने कहा वीडियो पर कि बिहारियों का डीएनए है मजदूरी करने का, बिहार के लोग मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं। तो अगर नहीं डर रहे हो, हिम्मत है, बिहार में आते हो तो बताओ कि तुमने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के इस बयान पर क्या जवाब दिया, क्या कार्रवाई की। अगर बिहार के लोग मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं तो भाई तुम बिहार में वोट लेने काहे आए हो? तेलंगाना में ही राजनीति करके देख लो।